बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर नैयर महमूद और हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है लिंकिंग वर्ब्स। इससे पहले कि हम आज की वीडियो शुरू करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें और आप सजेशंस भी दें कि इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स की। Linking verbs connect the subject of a sentence to a word or phrase that describes the subject. कि लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं उस लफ्ज़ या उस फ्रेज के बाद जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आ रही होती है। अब हम इसको समझेंगे। ये देखिए, ये है हमारे पास सेंटेंस द स्काई। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास स्काई और इज हमारे पास है लिंकिंग वर्ब और ये ब्लू को कनेक्ट कर रहा है स्काई के साथ। इसकी अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ही वॉज इन द रूम। ही हमारे पास है सब्जेक्ट और इन द रूम को लिंक कर रहा वॉज किसके साथ? ही के साथ। इसका मतलब यह है कि जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट को आगे किसी नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ या किसी फ्रेज के साथ लिंक कर रहा होता। अब हम इसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा देखते हैं। दे लिंक द सब्जेक्ट टू अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट विच कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब ये देख रहे हैं, अब इसी स्टेटमेंट को हम किसी और अंदाज में देखते हैं, इसी लिंकिंग वर्ब को किसी और अंदाज में देखते हैं कि ये हमारे पास ब्लू, ये क्या है? ये हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्यों है? द स्काई, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये इसको कंप्लीट कर रहा, ये देखें, ये इसको कंप्लीट कर रहा, कंप्लीमेंट। यानी कि ये जो ब्लू है ये द स्काई के लिए है और इन दोनों को जोड़ कौन रहा? वो है इज। तो लिहाजा इज हमारे पास क्या हो जाएगा? ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल देखें, ही वॉज इन द रूम। अब ही क्या है हमारे पास? ये सब्जेक्ट है। इन द रूम क्या है? ये कंप्लीमेंट है। किसका कंप्लीमेंट है? ये ही का कंप्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। और इन दोनों को जोड़ा किसने है? इन दोनों को जोड़ा है, ये देखें कि वाज ने जोड़ा है। अब यहाँ पे वाज क्या हो जाएगा? वाज हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगा क्योंकि इसने सब्जेक्ट को आगे कंप्लीमेंट के साथ जोड़ा है और ये कंप्लीमेंट कौन सा? ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं और ये किस तरह से सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं। अब हम कुछ देखते हैं कि कॉमन लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। पहले नंबर पर ये देख लें, द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब टू बी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। टू बी, टू बी का क्या मतलब है? अब देखें, ये टू बी का मतलब है एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग या बीन। अब ये देखें हमारे पास एक फॉर्म ये हो गई है लिंकिंग वर्ब की। इसके बाद फिर हमारे पास है वर्ब्स ऑफ सेंसेस। जैसे देखें, फील, लुक, स्मेल, साउंड, टेस्ट, ये हमारे पास वर्ब्स ऑफ सेंस, ये भी लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ब्स ऑफ बिकमिंग, बिकम, ग्रो, टर्न, प्रूफ, ये भी लिंकिंग वर्ब हो गए। और इसके साथ फिर सम अदर कॉमन लिंकिंग वर्ब्स अपीयर, सीम, रिमेन और स्टे। ये देखिए, जब हमारे पास क्या है, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल ये देखें, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। अब इसमें देख लें कि इसमें, अब ये देखें कि इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है और ये इंटेलिजेंट हमारे पास कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इज क्या है? ये बिल्कुल वही टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ही इज इंटेलिजेंट में ही सब्जेक्ट हो गया
और इंटेलिजेंट हमारे पास ये एडजेक्टिव हो गया, और जो इज है ये हमारे पास ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हो जाएगा हमारे पास लिंकिंग वर्ब। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि जैसे वर्ब ऑफ सेंसेस। अब इसकी हम मिसाल देखेंगे कि वर्ब ऑफ सेंसेस कैसे। ये देखें, ये हमारे पास है वर्ब ऑफ सेंसेस। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ही लुक्स बिजी। ही लुक्स बिजी। अभी देखें, अब यहाँ पे हम इसका अगर एनालिसिस करें तो ही क्या हमारे पास ये सब्जेक्ट है, बिजी ये हमारे पास एडजेक्टिव है, और इन दोनों को लिंक किसने किया, इस लिंकिंग वर्ब ने। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो लुक है ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। ये कौन से वर्ब है, ये वर्ब ऑफ सेंस, जैसे फील, लुक, स्मेल, साउंड और टेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्ब ऑफ बिकमिंग। अब वर्ब ऑफ बिकमिंग को हम देखें। ये देखें जी, वर्ब बिकमिंग में है बिकम, ग्रो, टर्न और प्रूव। अब इसमें जो है वो हम इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही बिकेम वाइस, वो अक्लमंद बन गया। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, इसका एनालिसिस हम करते हैं। ही है, ये सब्जेक्ट हो गया, वाइस हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, और इन दोनों को कनेक्ट किसने किया, लिंक किसने किया, ये है बिकेम। तो ये बिकेम हो गया हमारे पास लिंकिंग वर्ब। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास के अदर कॉमन लिंकिंग वर्ब्स में हम इसको अब देखते हैं कि अदर कॉमन लिंकिंग वर्ब्स। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, ही सीम्स गुड, वो अच्छा दिखाई देता है, अच्छा लगता है। अब ये देखिए, अब इसमें हमारे पास हम इसका एनालिसिस करें। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, गुड हमारे पास एडजेक्टिव है, और सीम्स हमारे पास ये लिंकिंग वर्ब है। ये किसको लिंक कर रहा, ये ही को लिंक कर रहा है गुड के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देख लिया कि लिंकिंग वर्ब्स होते क्या हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास अब एग्जांपल्स हैं। लेट अस सी एट हाउ लिंकिंग वर्ब्स वर्क इन अ सेंटेंस। अब ये पहला सेंटेंस है, शी सीम्स हैप्पी। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से इसमें सीम जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा। शी हमारे पास सब्जेक्ट, हैप्पी हमारे पास एडजेक्टिव, और सीम्स क्या है, ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ही बिकेम अ डॉक्टर। अब ये देखें, ही बिकेम अ डॉक्टर। डॉक्टर हमारे पास क्या है, ये नाउन हो गया, और ही क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ये जो डॉक्टर नाउन है ये कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यानी ही के लिए। और बिकेम क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास ही स्मेल्स द फ्लावर्स। अब ही स्मेल्स द फ्लावर्स का हम एनालिसिस करते हैं। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, फ्लावर्स हमारे पास नाउन है, इन दोनों को लिंक किसने किया, स्मेल्स ने किया। तो ये है हमारे पास लिंकिंग वर्ब। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लिंकिंग वर्ब्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।